नमस्कार, मैं दीपल। आप देख रहे हैं गांधीनगर की सबसे पहली हिंदी न्यूज चैनल तस्वीरें गांधीनगर। आइए देखते हैं आज की तस्वीरें गांधीनगर। आज वर्ल्ड फिजियोथेरापी दिवस पर गांधीनगर के हार्दिक तलाटी ने जानकारी दी। नमस्कार, मैं डॉक्टर हार्दिक तलाटी गांधीनगर में फिजियोथेरापिस्ट हूँ। गांधीनगर सेक्टर 7 में मेरा क्लिनिक है और आज वर्ल्ड फिजियोथेरापी डे जो कि 8 सितंबर को हम मनाते हैं। आज फिजियोथेरापी डे के उपलक्ष्य में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं, जैसे कि फिजियोथेरापी क्या है। फिजियोथेरापी ऐसे भी जाना जाता है कि फिजिकल थेरापी, हमारी शारीरिक जो शक्ति होती है उसको हमें एक्सरसाइज के रूप में बाहर लाके जो भी कष्ट होता है, जो पीड़ा होती है हमारे सांधों में, तो वो सांधों में, जोड़ों में जो हमारी तकलीफें होती है उसको दूर करने की प्रक्रिया जो होती है उसे हम फिजिकल थेरापी कह सकते हैं। अच्छा, ये क्यों होता है? आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो होते हैं पीडियाट्रिक, जीरियाट्रिक, मतलब कि छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग लोगों में फिजियोथेरापी की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उनका जो सांधा होता है और सांधे के अंदर साइनोवियर फ्लूइड नाम का एक तत्व होता है, जबकि जाड़ा होता है, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि विंटर में और बरसात की ऋतु में जब भी बादल ज्यादा होते हैं तब सांधे में जो ये साइनोवियर फ्लूइड होता है वो जम जाता है। वो जम जाने की वजह से क्या होता है कि जब आप मूवमेंट करोगे, जैसे कि मान लो कि ये हमारा सांधा है, ठीक है, ये शोल्डर जॉइंट जैसे सांधा है, यहाँ पे जो फ्लूइड होता है वो फ्लूइड जब जम जाता है तो हमारा फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। तब हमें क्या करना है, फिजियोथेरापी में एक चिकित्सा होती है, उसमें हम ये कर सकते हैं कि पहले हमें इसको गर्म करना है। तो ये जो जॉइंट है हम उसको गर्माहट देंगे, तो उससे क्या होगा, अंदर जो साइनोवियल फ्लूइड है जो जम गया है वो थोड़ा लूज हो जाएगा। उसके बाद हम फिजिकल थेरापी की मदद से, फिजियोथेरापिस्ट के देखरेख के अंतर्गत हम उसकी मूवमेंट करेंगे। मूवमेंट करने से हमारा जो शोल्डर जो है, जो फ्रोजन शोल्डर है, वो धीरे धीरे खुलता जाएगा और उसकी नॉर्मल मूवमेंट आ जाएगी। ऐसा ही हर एक ज्वाइंट में होता है। हमारे छोटे से छोटे उंगलियों के ज्वाइंट से लेके बड़ा ज्वाइंट हमारा होता है घुटने का। आप देख सकते हो कि आज के युग में सबसे ज्यादा घुटनों का रिप्लेसमेंट ऑपरेशन होता है। ठीक क्यों? एक तो ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब कि हड्डियां कमजोर हो जाना। खासतौर पे ये जो चीज है वो लेडीज में देखी जाती है। स्त्रियों में ये ज्यादा इसलिए पाया जाता है क्योंकि आफ्टर 45 एज जब मेनोपॉज होता है उसके बाद हमारे शरीर में जो कैल्शियम बनने की प्रक्रिया जो होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो सांधा है और सांधे में जो हमारे हड्डियां है, हड्डियों में पोर्स, मतलब कि छोटे छोटे हमारे कण जैसे हो जाते हैं। उसकी वजह से हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती है। हड्डियां कमजोर होने की वजह से जो वेट घुटनों पे आता है हमारी बॉडी का, तो इसकी वजह से वो दोनों बोन्स जो होते हैं वो एक दूसरे के नजदीक आते हैं और एक दूसरे से मिलकर घिसते जाते हैं। तो ये होता है ऑस्टियो आर्थराइटिस। आइटिस मतलब इंफ्लामेशन ऑफ द जॉइंट। तो ये आज मैंने आपको दो चीजें बताई ऑन द डे ऑफ फिजियोथेरापी, जो कि आज वर्ल्ड फिजियोथेरापी डे है। इसमें मैं ये चाहता हूं कि आप सब स्वस्थ रहो और मस्त रहो। इसके लिए आपको क्या करना है, एक छोटी सी चीज करनी है। डेली 10 मिनट अपने आपके लिए, खुद के लिए जी लो थोड़ा सा। अगर आप सुबह 6 बजे उठते हो तो 5:50 पे उठो। 10 मिनट खुद के लिए दे दो और उसमें थोड़ा व्यायाम किया कीजिए। जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि व्यायाम क्या क्या करना है, ठीक है, मैं आपको बताता हूं। आइए, मैं यहां पे आपको कुछ व्यायाम दिखाना चाहता हूं जो कि आपको रोजाना 10 मिनट लगेगी आपके दैनिक कार्यों में। सबसे पहले हम दिखाएंगे सर्वाइकल के लिए। सर्वाइकल के लिए आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए? आंखें बंद रख के गर्दन को ऊपर नीचे करना है, आजू बाजू करना है, राइट एंड लेफ्ट, एंड रोटेशन करना है।
रोटेशन रहेगा दोनों तरफ, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज बोथ द वे। ओके, ये एक्सरसाइज आप आंखें बंद करके कीजिएगा क्योंकि इसमें चक्कर भी आ सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा शोल्डर के लिए। शोल्डर में कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हाथ ऊपर करेंगे, नीचे, हाथ ऊपर, नीचे। वैसे ही हाथ को साइडवाइज करेंगे ऐसे। ठीक है, और फिर करेंगे हम रोटेशन, पूरा हाथ ऐसे घुमाना है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज बोथ द वे। ठीक है, उसके बाद है शोल्डर मूवमेंट। शोल्डर मूवमेंट कुछ लोग करते हैं ऐसे, जी नहीं, आप वहां तक कीजिए जहां तक आप कर सकते हो। ठीक है, वैसे ही आपको उल्टा भी घुमाना है। ओके, देन आफ्टर आएगा एल्बो के लिए, और फिर रहेगा व्रिस्ट के लिए रोटेशन, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज बोथ द वे, यू कैन डू दैट। और फाइनली उंगलियों के लिए, उंगलियों की एक्सरसाइज में ये चीज याद रखिएगा कि कुछ लोगों को ना यहां पे बहुत पेन होता है थंब के नीचे, तो इसमें क्या करना है आपको, एक बार थंब को अंदर लेना है, एक बार बाहर, एक बार अंदर, एक बार बाहर, ऐसे आप कर सकते हो शोल्डर और सर्वाइकल के लिए। ओके, अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कमर के लिए। ठीक है, इसमें सबसे पहले करना है आपको ट्विस्टिंग। जब आप ट्विस्ट करते हो तो आपका मुंह जो है वो सामने की तरफ होना चाहिए, लाइक दिस। ओके, एंड यू हैव टू डू जेंटली विथ वेरी फर्म। ठीक है, बहुत स्लो आपको करना है, कोई जर्क नहीं आना चाहिए कमर में। ठीक है, वैसे ही मैं आपको दिखाऊंगा अल्टरनेट टो टच। ट्राई टू टच योर टोज। मैं बोल रहा हूं कि आप आपकी उंगलियों से पैर के अंगूठे को आपको टच करना है, ये नहीं बता रहा हूं कि टच ही करना है। ठीक है, ट्राई करना है, आप जहां तक कर सकते हो वहां तक आपको करना है। जैसे आप देख लीजिए, लाइक दिस। ठीक है, आपको राइट हैंड से लेफ्ट टो को टच करना है और लेफ्ट हैंड से राइट टो को टच करना है। ठीक है, अब इसके बाद एक और चीज है जो हम करेंगे, ट्विस्टिंग हो गया। ठीक है, अब हम करेंगे पैर को उठाना। लाइक दिस यू कैन डू फॉर योर बैक। लंबर में जो भी प्रॉब्लम होती है, हमारे कमर में जो भी प्रॉब्लम होती है, उसके लिए इतनी एक्सरसाइज करना जरूरी है। ठीक है, अब थोड़ी सी टिप्स दे देता हूं। जिनको कमर की प्रॉब्लम होती है वो झुक के कभी कोई चीज ना उठाए। ठीक है, ऐसे झुक के कोई चीज नहीं उठानी है। अगर आपको उठाना है तो आप नीचे बैठिए, चीज को पकड़िए और फिर खड़े हो जाइए, लाइक दिस। दोबारा देख लीजिए, घुटना मोड़ के बैठना है और फिर चीज को उठाना है। वैसे ही जब भी आप सोने से खड़े होते हो तो करवट लेके ही आपको खड़ा होना है। ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मैंने आपको बताया कि करवट लेके कैसे खड़ा होना है, तो उसमें भी आप आंख बंद कीजिएगा, पैर को ऐसे लेना है, हाथ को ऐसे लेके करवट लेना है। ठीक है, सबसे पहले कोई भी साइड, राइट साइड करवट लो या लेफ्ट साइड करवट लो, और फिर दोनों पैर नीचे करके हाथ से ऐसे धक्का देके और फिर खड़ा होना है। इससे क्या होगा कि आपको कमर में कोई भी जर्क नहीं आएगा। ऐसे तो आज मैंने आपको बताया कि व्यायाम कैसे करना चाहिए। 10 मिनट खुद के लिए, ये एक स्लोगन मेरी तरफ से। आज वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे 8 सितंबर पे मैं मेरे सारे डॉक्टर मित्रों को, फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर मित्रों को बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और फिजियोथेरेपी बहुत ज़रूरी है हमारे रोजिंदा जीवन में। अगर आपको और कोई भी दिक्कत हो, या फिर अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो, या आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, शरीर में दर्द हो, तो आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नाम है डॉक्टर हार्दिक तलाटी। मेरा नंबर है 7990
528262. Thank you. सर्व विद्यालय केलवनी मंडल संचालित शेठ सीएम शाला के आचार्य चेतना बुच और तेजस्वी विद्यार्थी परम शुक्ला ने 5 सितंबर शिक्षक दिन के अवसर पर महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी और मुख्यमंत्री विजय रूपानी जी की मुलाकात ली। इस मौके पर इन महानुभावों को स्कूल की ओर से तैयार किया गया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी का पेंसिल स्केच दिया गया। राज्य के शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा, मंत्री विभावरी दवे, कलेक्टर कुलदीप आर्य, जिला विकास अधिकारी शालिनी दुहान, डीईओ भरत बढेर से मुलाकात की और स्टूडेंट्स द्वारा तैयार किए गए ग्रीटिंग्स कार्ड और बुक्स देकर शुभकामनाएं दी थी। स्कूल के सुपरवाइजर और कनु पटेल, मुकेश पटेल, मनाली प्रजापति, अश्विन प्रजापति ने भी इस मौके पर अच्छा सहयोग दिया था। નમસ્તે મિત્રો, કોમોડિટી એક્સપ્રેસમાં તમારું સ્વાગત છે. દેશના અગ્રણી કોમોડિટી એક્સચેન્જ એમસીએક્સ પર 7 સપ્ટેમ્બરને સોમવારે વિવિધ કોમોડિટીઝના વાયદામાં કેટલી વધઘટ રહી તે જોઈએ. કિંમતી ધાતુનો ઇન્ડેક્સ એમસીએક્સ બુલડેક્સ નો સપ્ટેમ્બર વાયદો 15,940 ખુલીને ઇન્ટ્રાડેમાં ઉપરમાં 16,040 અને નીચામાં 15,881ના મથાળે અથડાઈને 159 પોઈન્ટની મૂવમેન્ટ સાથે અંતે 144 પોઈન્ટ વધીને 16,004ના સ્તરે બંધ થયો હતો. બુલડેક્સ ફ્યુચર્સમાં 1146 સોદાઓમાં કુલ 102.32 કરોડના 1283 લોટ્સના કામકાજ થયા હતા, જ્યારે ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 553 લોટ્સના સ્તરે રહ્યો હતો. હવે કિંમતી ધાતુની વાત કરીએ તો વિશ્વ બજારમાં સોનું ઘટીને 1 ઔંસ દીઠ $1929 થયું હતું, જ્યારે ચાંદી 1 ઔંસ દીઠ ઘટીને $26.82 થઈ હતી. જ્યારે ઘરેલું બજારની વાત કરીએ તો અમદાવાદ ખાતે હાજરમાં સોનાનો ભાવ 10 ગ્રામ દીઠ 99.50ના 52,300 અને 99.90ના 52,500 બોલાયા હતા, જ્યારે ચાંદી 0.999ના કિલો દીઠ ₹500 ઘટીને 64,500 બોલાઈ રહ્યું હોવાનું બજારના જાણકાર સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું. આ સામે વાયદા બજારની વાત કરીએ તો વાયદા બજાર એમસીએક્સ ખાતે સોનાનો ઓક્ટોબર વાયદો 10 ગ્રામ દીઠ 50,801ના ભાવે ખુલીને ઇન્ટ્રાડેમાં ઉપરમાં 51,200 અને નીચામાં 50,680 બોલાઈને અંતે 387 પોઈન્ટના ઉછાળા સાથે 51,065ના સ્તરે બંધ થયો હતો. જ્યારે ગોલ્ડ ગિનીનો સપ્ટેમ્બર વાયદો ₹153 વધીને 41,363 થયો હતો. આ સામે ગોલ્ડ પેટલનો સપ્ટેમ્બર વાયદો ₹23ના સુધારા સાથે 5,176 બોલાયો હતો. સોનાનો મિની ઓક્ટોબર વાયદો ₹388 વધીને 51,149 થયો હતો. સોનાના વિવિધ વાયદાઓમાં કુલ 33,810 સોદાઓ થયા હતા, જેમાં 4,814.82 કરોડના 9,460 કિલોના વેપાર થયા હતા, જ્યારે ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 20,510 કિલોના સ્તરે રહ્યો હતો. હવે ચાંદીના વાયદાઓની વાત કરીએ તો ચાંદીના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ ચાંદી ડિસેમ્બર વાયદો કિલોગ્રામ દીઠ 68,232ના ભાવે ખુલીને ઇન્ટ્રાડેમાં ઉપરમાં 68,450 અને નીચામાં 67,636ના સ્તરને સ્પર્શીને ₹1,005ના ઉછાળા સાથે 68,271ના ભાવે બંધ થયો હતો. ચાંદી મિની નવેમ્બર વાયદો 1,056 વધીને 68,253 થયો હતો, જ્યારે ચાંદી માઇક્રો નવેમ્બર વાયદો ₹1,056 વધીને 68,232 બોલાયો હતો. ચાંદીના વિવિધ વાયદાઓમાં 1,47,376 સોદાઓમાં કુલ 5,245.35 કરોડના 770.828 ટન ચાંદીના વેપાર થયા હતા, જ્યારે ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 536.137 ટનના સ્તરે રહ્યો હતો. હવે એનર્જી સેગમેન્ટની વાત કરીએ તો ન્યુયોર્ક ક્રૂડ તેલ ઘટીને બેરલ દીઠ $39.20ની 2 મહિનાની નીચલી સપાટીએ પહોંચ્યું હતું, જ્યારે બ્રેન્ટ ક્રૂડ તેલ $42.07 બોલાઈ રહ્યું હતું. આ સામે સ્થાનિકમાં વાયદા બજારમાં એમસીએક્સ પર ક્રૂડ તેલનો સપ્ટેમ્બર વાયદો
બેરલ દીઠ 2,894ના ભાવે ખુલીને ઇન્ટ્રાડેમાં ઉપરમાં 2,919 અને નીચામાં 2,855 બોલાઈને અંતે ₹4ના ઘટાડા સાથે 2,899ના ભાવે બંધ થયો હતો. ક્રૂડ તેલમાં 39,856 સોદાઓમાં કુલ 1,686.39 કરોડના 58,56,600 બેરલ્સના વોલ્યુમ સાથે ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 2,52,500 બેરલ્સના સ્તરે રહ્યો હતો. કૃષિ ચીજોની વાત કરીએ તો કપાસનો એપ્રિલ વાયદો 20 કિલો દીઠ ₹2.50 ઘટીને 1,019ના ભાવે બંધ થયો હતો. આ સામે રૂ અથવા કોટનનો ઓક્ટોબર વાયદો ગાંસડી દીઠ ₹50 વધીને 17,570 બોલાયો હતો. કપાસના વાયદામાં 164 ટન અને કોટનમાં 2,675 ગાંસડીના વેપાર થયા હતા. MCX ક્રૂડ પામ તેલ અથવા તો CPO નો સપ્ટેમ્બર વાયદો 10 કિલો દીઠ ₹2.80 વધીને ₹763.60ના સ્તરે બંધ થયો હતો. તો આ હતા વાયદા બજારના સમાચારો. આવા વધુ સમાચારો સાથે ફરી મળીશું. जय हिंद। हमें हमारे दर्शकों को बताना है कि अभी हमें कोरोना के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़नी है, डरना नहीं है, लड़ना है। सरकार के आदेशों का पालन करें, सुरक्षित रहें। वंदे मातरम।